है वो दिक्कत है। तो एक तो हो गया आपका वो तरीका जानने का कि क्यों गलत हुआ, तो वो एक साइंटिफिक वे नहीं है। एक दूसरी वे है कि आप जब आप गिरोगे तो आप वहाँ जाकर देखोगे उस जगह पे कि आपका पैर किस चीज़ से टकराया। अगर आपका पैर किसी वहाँ पे पत्थर था, लकड़ी थी, किस में आपका पैर फंसा, आप फिर जाके नीचे गिरे, तो वो है एक साइंटिफिक माइंड कि आपने एक्चुअल कॉज ऑफ फॉल्ट ढूंढा। इसी तरह यहाँ पे जो है आपके ऑथर एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे आप लिखते कॉपी में लिख रहे हो और अचानक आपका पेन रुक गया, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे कि ये क्यों रुका। उसके आपके सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस हम हमेशा तीन चार होते हैं, और उस सॉल्यूशंस या उस थ्योरीज़ को कहते हैं हाइपोथेसिस। फिर आप क्या करते हो, उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। जैसे आपका पेन रुका, पहला आपका हाइपोथेसिस हो सकता है कि इसकी रिफ़िल ख़त्म हो गई। सेकंड हाइपोथेसिस हो सकता है आपका कि इसकी स्याही सूख गई है। राइट, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आप पहले हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करेंगे। आप पेन का ढक्कन खोलेंगे, रिफ़िल को बाहर निकालेंगे और उसमें इंक को देखेंगे। अगर उसमें इंक ख़त्म हुई तो आपका पहला हाइपोथेसिस सही हो गया कि भाई इसमें इंक ख़त्म होगी। लेकिन अगर उसमें इंक है फिर भी वो नहीं चल रहा, तो उसका मतलब है आपका पहला हाइपोथेसिस जो था कि इंक ख़त्म हो चुकी है वो गलत है। और आप फिर जाएंगे सेकंड हाइपोथेसिस पे, जो है कि उसका जो है इंक ड्राई हो गई है। तो उस पर क्या करेंगे, आप उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे या उसको पेन को बार बार थोड़ा सा रगड़ेंगे या झाड़ेंगे, और उससे फिर वो पेन चल पड़ेगा। तो फिर उसमें क्या होगा, आपका जो सेकंड हाइपोथेसिस है कि आपकी जो इंक सूख गई है वो करेक्ट माना जाएगा। तो इसमें फिर आपको आगे एक इसमें एक्टिविटी देते हैं, लेट अस थिंक एंड राइट। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू हैव ट्राइड टू सॉल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। Science is not just about memorizing facts and figures or doing experiments. It is about following a step by step process that helps us find answers to our questions. So, what are the steps that we can follow? First, we observe something that we find interesting or we do not understand. This makes us wonder and perhaps think of a question about it. Then we guess a possible answer to that question. We test this guess through experiments or more observations. We then try to analyze the result to see if it actually answers our question. यहाँ पर वही बात होती है, जैसे मैंने आपको पहले पेन का एग्जांपल दिया, सेम आप ये भी कर सकते हो। आप कमरे में बैठे हो और लाइट अचानक चली जाती है, ठीक है। तो जो आप ये पहला पॉइंट कह रहे हैं, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व क्या किया कि कमरे की लाइट चली गई है। फिर सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। अब हमारे पास जब हमने ऑब्जर्व किया लाइट चली गई, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आया कि लाइट क्यों गई, ठीक है। उसके बाद है देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। अब उसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। अब हमारे माइंड में दो तीन चीज़ें आएगी जब लाइट जाएगी। पहला है कि क्या हमारा बल्ब फ्यूज़ हो गया, ये हो सकता है। सेकंड है क्या हमारी तार जल गई है, ये हो सकता है। थर्ड हो सकता है कि क्या पूरी सोसाइटी की लाइट चली गई है। राइट, तो ये हमारे हो गए पॉसिबल आंसर्स टू दैट क्वेश्चन। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप, वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। फिर क्या करेंगे, हम इनको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम दूसरे कमरे की लाइट जलाएंगे। अगर दूसरे कमरे की लाइट जल गई तो मतलब हमारे इस कमरे का बल्ब फ्यूज़ हो गया है, ठीक है, फ्यूज़ हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्स ऑल आवर क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो हमारा पहला हाइपोथेसिस था, तो वो उसमें या तो ठीक होगा या गलत होगा। ठीक कब होगा, मान लीजिए हमने कहा कि बल्ब फ्यूज़ हो गया, अगर दूसरे कमरे में लाइट है तो फिर हमारा पहला हाइपोथेसिस ठीक है। पर अगर दूसरे कमरे में भी लाइट नहीं है तो फिर हम सेकंड हाइपोथेसिस पे आएंगे, क्या हमारे घर की तार जल गई है, ठीक है। फिर हम बाहर जाएंगे, अपने साथ वाले घर में जाएंगे, वहाँ की लाइट देखेंगे। अगर वहाँ लाइट है तो मतलब हमारे घर की लाइट जो है, हमारी तार जल गई है, फिर मतलब हमारा सेकंड हाइपोथेसिस ठीक हो गया। पर अगर वहाँ पे भी लाइट नहीं है तो फिर हमारा सेकंड हाइपोथेसिस भी गलत हो गया। फिर हमारा आया थर्ड हाइपोथेसिस कि भाई पूरी सोसाइटी में ही लाइट जा चुकी है। तो ये आपका एक साइंटिफिक वे ऑफ अप्रोच करने का है। नेक्स्ट चलते हैं, साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, but anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water?
तो इसमें ये आगे यही कह रहे हैं कि जो इस प्रोसेस साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं उनको ही हम साइंटिस्ट कहते हैं। और इसमें एक नॉर्मल से एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप अगर प्रेशर में आपने देखा ही होगा कि अगर आप दाल आपने पकाने के लिए चढ़ाई है, उसमें अगर आप पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डाल दोगे तो वो पानी बाहर आता रहता है। फिर आपके सवाल में ये भी हो आया माइंड में आता है कि भाई क्या हमने आज पानी ज़्यादा डाल दिया है इसमें, या इसकी गैस लीक हो रही है। उसी तरह एक और एग्जांपल दे रही है जो साइकिल का दे रहे हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर person trying to find out why tire is flat. From where did the air leak out? Or an electrician trying to find why a light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switch? When we try to ask the question and find out the answers, we are all in a way scientists. तो इसमें यही कह रहे हैं कि जब आपकी साइकिल का टायर पंचर हो जाता है तो जो आपका पंचर वाला है वो पानी में डुबा डुबा के देखता है ट्यूब को कि भाई छेद किस जगह पे है। या आप जो मैंने आपको पहले भी कहा बिजली का एग्जांपल, लाइट जाने का एग्जांपल। तो इस तरह से हम जब साइंटिफिक वे से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इन अ वे हम सब जो है एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। फिर इसमें एक और एक्टिविटी आगे जाती है, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वॉज फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड। इसमें फिर से आपको एक एक्टिविटी दी है कि कोई भी एक आप इस तरह की सिचुएशन ले सकते हैं जहाँ पे आपका साइंटिफिक वे से आपने उसको सॉल्व किया है। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? Though we apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to become curious and observe your surroundings keenly. And when we are curious, we start posting questions, asking how and why. Just remember, the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored. इसमें हमारे ऑथर साहब वही कह रहे हैं जो हमने कहा कि भले ही हम जो है हमें जो है हर प्रॉब्लम्स को जो है एक साइंटिफिक वे में ही सॉल्व करना चाहिए और हमेशा जो है अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए आपका ये अगर हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी जो आसपास की सराउंडिंग है उसको हमारे को बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व करना चाहिए और उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद हमेशा ये सवाल करना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और यही अगर आप क्यूरोसिटी रखेंगे तो मे भी आप भी आगे जाके कोई ना कोई बड़ी खोज ज़रूर करें। फिर से एक एक्टिविटी आ गई है, इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। ट्राई टू राइट डाउन how you would attempt to find an answer to your questions. Science is rarely done alone. Scientists across the world work together, often in large teams. So, if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. Is it always more fun to discover things together? Of course, remember that you will not find answers to all your questions in grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or beyond. इसमें भी आपको जो है ऑथर साहब यही कह रहे हैं कि जो है साइंस जो है एक सिंगल बंदे का भी काम नहीं है। इसमें जो है जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई भी एक काम है, एक सोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एक तरफ सिर्फ एक दिमाग उसका सोल्यूशन ढूंढने में काम कर रहा है और एक तरफ पूरी क्लास उसका सोल्यूशन ढूंढने में लग रही है, 50 दिमाग लग रहे हैं। तो ज़्यादा चांस यही है कि जहाँ पर 50 दिमाग उसके ऊपर लग रहे हैं तो वहाँ पर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसमें आगे ये भी ऑथर ये भी कह रहे हैं कि आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ 6th क्लास में हो तो 6th क्लास में सिर्फ अभी बेस है आपका साइंस का, और अभी आपने 4-5 साल +2 तक सब जो है साइंस ही पढ़नी है। +2 तक नहीं भी तो 10th तक तो आप साइंस पढ़ोगे ही, तो आपका 4-5 साल में जो है साइंस के कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। फिर कहते हैं, मच लाइक द चिल्ड्रन enjoying द रेन, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन. Enjoy your scientific journey, keep exploring, and never stop wondering about the amazing mystery of the universe and asking questions. Are you ready to embark upon the exciting journey of the science? Let us get started. इसमें अंत में जो है ऑथर आपको मोटिवेट करते हुए कह रहे हैं कि आप जो है साइंस को एंजॉय करें और जो है इस जो आगे फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, उसके लिए एक्साइटेड रहेंगे। मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे मैं भी फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ और आगे भी आप लोगों की मदद के लिए बनाता रहूँगा। तो मैं भी नया हूँ, आप लोग भी नए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसे आपकी जो है ये मैं अपनी जो है टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और थोड़ा मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ आपको कि मैं 3 साल एज अ प्रोफेसर भी रह चुका हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं CDS भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। CDS मतलब कंबाइंड डिफेंस एग्ज़ाम्स।
मैं एफकैट भी क्वालिफाई कर चुका हूँ, मतलब एयरफोर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, और एसएसबी तो पता ही होगा आपको, जिससे लेफ्टिनेंट वगैरह बनते हैं, मैं वो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। और प्रेजेंटली भी मैं कहीं पे कार्यरत हूँ, जिसके बारे में मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा। बाकी जो मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ एज अ सोशल सर्विस है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश जो है आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो है मेरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो देश का बच्चे हैं उनका जो है साइंटिफिक टेम्परमेंट ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि आजकल जो मैंने यही देखा है कि लोग बस रील्स रील्स देखते जा रहे हैं, और उस चक्कर में जो उनका जो साइंटिफिक टेम्परमेंट बोलते हैं, या जो आपका इंक्लिनेशन टूवर्ड द साइंटिफिक फील्ड होता है, वो नहीं रह रहा है। और ये सबसे बड़ा लॉस किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए यही हो सकता है कि जो उसकी यूथ पॉपुलेशन है वो साइंटिफिक ना होके रील्स वगैरह में जाए। तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर मुझे अपनी परेशानियां बताएं, दिक्कतें बताएं, क्वेश्चंस पूछें,